स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपके 9th क्लास में भी था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स किसको बोलते हैं। जैसे ये प्लस माइनस जो है ये सेपरेट करता है नंबर्स को, तो ये हमारी टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। और ये जो अल्फाबेटिकल लिखा होता है, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, ABC हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। और ये जो पावर्स होती हैं इसकी, ये होते हैं हमारी डिग्री बताती हैं हमें। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो बताएगा कि किसी पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो कितनी है। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स। तो अगर टर्म्स के बेसिस पे देखा जाए तो एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं और हायर नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती हैं। अगर एक टर्म होती है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब 1। 2 टर्म्स होंगी तो उसको बोलते हैं बायनोमियल। 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर हायर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो उसको पर्टिकुलर कोई नाम नहीं होता, उसको भी हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। मोनोमियल में सिंगल टर्म है, देखो 7 है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, साथ में आगे कोई और टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। बायनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, देखो प्लस के साथ एक इधर है एक इधर, माइनस के एक इधर एक इधर, प्लस के एक इधर इधर, ये आ जाएगा हमारा बायनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, ट्राइनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, हायर में क्या होगा, 3 से ज्यादा, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, एंड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारे पास। ठीक है, एक चीज यहाँ पर जो बच्चे बड़ी गलती करते हैं, अगर आपको पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये जो मोनोमियल है, ठीक है ध्यान से सुनना, ये जो मोनोमियल है क्या ये पॉलिनोमियल है, या आपको क्वेश्चन आ गया इज 7 अ पॉलिनोमियल, तो बच्चे लिखते हैं नो, लेकिन आंसर होता है यस। क्यों? क्योंकि हम चाहे वो मोनोमियल है, चाहे बायनोमियल है, चाहे ट्राइनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अंडर वन रूफ ये पॉलिनोमियल ही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सब क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। किसी का नाम रिया है, किसी का दिया है, किसी का सिया है, किसी का राहुल है, किसी का सुशांत है, किसी का सुधांशु है। ठीक है, तो नाम तो अलग अलग हैं लेकिन हम हैं क्या, सब ह्यूमन बींग्स है ना। तो इसी तरह से ये है तो पॉलिनोमियल्स ही हैं। आगे इनको हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नाम दे दिए हैं, किसी को मोनोमियल बोल दिया, किसी को बायनोमियल बोल दिया, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोल दिया। और जब हमें लगा कि ट्राइनोमियल के बाद हमें नाम देने में मुश्किल आ रही है तो हमने बोला कि 3 से ज्यादा सबको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, thus the polynomial is an expression which have 1 or more terms। ठीक है, इसकी अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन हम देखें तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। मतलब ये अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अल्फाबेटिकली लिखे होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इनके साथ जो होते हैं कोफिशिएंट्स होते हैं, और इन वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमें डिग्री बताती है किसी पॉलिनोमियल की। तो बोलता है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो, लेकिन उनमें जो वेरिएबल्स की पावर है हमेशा वो नॉन नेगेटिव इंटेग्रल होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होनी चाहिए। 0 से लेके 1 2 3 जहां तक मर्जी हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी वो पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या है, 5 + 8 x 3 की पावर x की पावर 3/2 + 4x स्क्वायर, ये पॉजिटिव इंटेग्रल बार है, लेकिन 3/2 क्या है मेरा, इसको जब डिवाइड करूंगी तो 1.5 आएगा, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल पार नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल्स। अब देखो ये 2 हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में यहाँ x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ x कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री आ जाएगी 1। यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 4, हाईएस्ट पावर। अब देखो ये मिक्स है, मिक्स जब होते हैं तो हम पावर कैसे देखते हैं, डिग्री कैसे देखते हैं, इसकी 3 है,
ये दोनों मिक्स हैं तो दोनों की प्लस हो जाएंगी, 2 + 2 4, ये 2, ये 1, ये 0, तो मतलब इसकी हाईएस्ट कितनी है 4, तो डिग्री आ गई 4। सिमिलरली यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, दोनों की डिग्रीज जो पार्ट्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, 2 + 3, 1 + 2, इसकी 0 है 4, तो हाईएस्ट डिग्री 5। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमने डिग्री बतानी है तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। डिग्रीज के बेसिस पे भी हम टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को नाम दिया जाता है और डिग्रीज के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को नाम दिया जाता है। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 1, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपके आगे भी चैप्टर्स में आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 3, देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ये इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 4, देखो दोनों अलग अलग हैं, 2 + 2 4, ये भी 4, तो इसको क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय मतलब 2 और क्वाड्रेटिक मतलब 2 ही था, तो 2 हो गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पॉलिनोमियल्स हमने डिफरेंशिएट होते हैं टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे जब होते हैं तब उनको बोलते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और जब हमारी डिग्री के बेसिस पे होते हैं तो इनको बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा जैसे 5 है, 9 है, 11 है, इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इनके साथ वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। इनके साथ वेरिएबल ना होते हुए भी होता है, क्यों? जैसे 5 है तो इसको मैंने वेरिएबल भी साथ में लिखना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, x⁻0, और हमें पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1 होता है। तो मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी रहेगी हमारी, 0 रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि 5 है ना, ये 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁵, x⁻0, तो ये क्या हुआ, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1, फिर से 5 ही हुआ। तो अगर मुझे बोला जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, तो मैं इस तरह से वेरिएबल लिख के बता सकती हूँ। 0 होल नंबर है ना, तो पॉलिनोमियल तो हुआ ये, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, 0 है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 0। सिमिलरली ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है कि 0 पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, हैविंग ओनली 1 टर्म एंड दैट इज 0। 0 पॉलिनोमियल होता है जिसकी एक ही टर्म है, मोनोमियल है लेकिन वो टर्म 0 है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होगी। अब हमें पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1, लेकिन 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइंड है, होता ही नहीं कुछ, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है। तो कभी आपको पूछ लिया जाता है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उधर ऑप्शन दिए होते हैं 0, 1, नॉट डिफाइंड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बच्चे यूजुअली 1 लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं, जबकि वहां पर राइट आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें कौन सी टर्म होगी, 0, और 0 की पावर 0, तो हमारे पास कुछ भी डिफाइंड नहीं है। आज तक हमें नहीं पता चला कि 0 की पावर 0 का क्या मतलब होता है। सो इट इज नॉट डिफाइंड, अभी तक ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px = x² + 3x - 10। अब देखो अगर टर्म्स के बेसिस पे देखा जाए तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे देखा जाए तो डिग्री इसकी हाईएस्ट 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे, कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसमें कोई ऐसी वैल्यू डालना जिससे वो पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 डालती हूँ तो 2 2 = 4, 3 2 = 6 और -10, 10 - 10 हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है x = 2 इज द 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब ये था थोड़ा सा बेसिक जो मैंने आपको ओवरव्यू करवाना था, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, और इसके रिलेटेड MCQs भी आते हैं आपके 1 और 2 मार्क्स के MCQs आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, रिलेटेड टू टर्म्स आ गया, या रिलेटेड टू डिग्रीज आ गया, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल की डिग्री वगैरह पूछ लेते हैं वो, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 अगेन वेरी इजी एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है इसमें। हमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, उन ग्राफ्स में हमें क्या करना है, द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है, जब भी हमने जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं बेटा, तो हमने क्या देखना होता है कि जो हमारी कर्व है वो एक्स एक्सिस को जहां जहां जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को मीट करेगी, तो वो हमारे क्या होते हैं,
नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है कर्व बनाई हुई इन्होंने, तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करी, तो यहाँ पर आ जाएगा नो जीरोस। ठीक है, अब सिमिलरली ये इस तरह की कर्व बनाई हुई है। ठीक है, अब ये तो y है, नो यूज। एक्स एक्सिस को देखो एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका 0 आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे, इसका क्या है 1 0 है। ठीक है, सिमिलरली ये वाली कर्व देखो, ये एक्स एक्सिस को कहा, ये वाई एक्सिस को टच करिए, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, एक्स एक्सिस को यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है और यहाँ कर रही है, तो इसके आ जाएंगे 3 जीरोस। सिमिलरली अगर ये वाली देखो, ये यू टाइप बना हुआ है, एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच करिए, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसके आ जाएंगे 2 जीरोस। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है हर बार। ठीक है, अब ये इस तरीके से है, ये नंबर ऑफ जीरोस देखो, 2 बार यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और 2 बार यहाँ, तो आ जाएगा 4 जीरोस। सिमिलरली ये वाली कर्व देखें तो एक्स एक्सिस को कहाँ टच करी है, 3 जगह, तो 3 जीरोस। तो आपने ये कंसीडर नहीं करना, वाई एक्सिस नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पर। जो हमारी कर्व है एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पे कट कर रही है, उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर दोगे, फिर आप काउंट करोगे, जितने काउंट बनेंगे आपके 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा या 0 बनेगा, अकॉर्डिंगली उतने नंबर ऑफ जीरोस आपने लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये भी है एक, तो इसमें कितने बन रहे हैं 1 2 3 इस पे गड़बड़ मत करना, इस पे मत लेना, तो 3 जीरोस। तो ये था आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी थी। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क। ओके बेटा।